इस कार्यक्रम को जॉय स्माइल मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। परमेश्वर छोटे बालकों को बहुत सारा सामान नहीं देते। अब 10 साल के बच्चे को अपनी बिल्कुल नई कार चलाने नहीं देंगे। आमीन। और इसलिए हमें थोड़ा गहराई से जीने की जरूरत है। यदि आप चाहते हैं या मैं वो बनना चाहता हूं जो परमेश्वर मुझे बनाना चाहते हैं, तो मुझे भी थोड़ा प्रयास करना होगा। इसे पूरा करने के लिए केवल प्रार्थना करना पर्याप्त नहीं है, मुझे वचनों का अध्ययन करना भी जरूरी है। मुझे परमेश्वर के साथ सहयोग करने की आवश्यकता है। मुझे अपने आत्मिक जीवन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि मैं पाप करती हूँ तो मुझे पश्चाताप करना होगा। अगर मैंने किसी को ठेस पहुंचाई तो माफी मांगनी होगी। क्या आप मुझसे सहमत हैं? ठीक है। इसलिए आपके नए सिरे से जन्म लेने के बाद सबसे पहली चीज जो आपको करने की जरूरत है वो वास्तव में ये समझना है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और उसने आपको अपने साथ मिलाप करा लिया है। उसने तुम्हें पवित्र बनाया, उसने तुम्हें पवित्र किया है। लेकिन पवित्र आत्मा पवित्रीकरण का प्रतिनिधि है। इसलिए ये दिलचस्प है क्योंकि यदि आप द वाइन्स डिक्शनरी में इस बड़ी लंबी परिभाषा को पढ़ते हैं तो ये कहती है हम पवित्र हैं लेकिन एक ही समय में पवित्र किए जा रहे हैं। तो हमारे भीतर बहुत सारी सिद्ध चीजें हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बढ़ते हैं ये हमारे जीवन में परिपूर्ण होती जाती हैं। तो हमारे पास एक शरीर है, हमारे पास एक प्राण है और हमारे पास एक आत्मा है। अब ये सभी अच्छी चीजें हमारी आत्मा में हमें उपहार के रूप में दी गई हैं। यार, अगर हम किसी चीज को अंदर से बाहर उलट सके तो हर कोई बेहतर हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले हमारे प्राणों को साफ करने के लिए परमेश्वर को हमारे साथ काम करना होगा। और ये वो सब आंतरिक चीज है जिसे लोग नहीं देखते, लेकिन वे उसका परिणाम देखते हैं। जैसे कि आप मुझ पर क्रोधित हो, लेकिन फिर भी आप क्या कहते हैं? ठीक है जॉयस, हम प्रभु के प्रेम के साथ आपसे प्यार करते हैं। दुनिया में जो कुछ भी है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं चाहता हूं कि लोग मुझे सच्चा प्यार करें, सिर्फ किसी प्रकार का नकली तरीका नहीं, बिल्कुल नहीं। आमीन। तो परमेश्वर हमें बदलने के लिए सत्य का उपयोग करता है। वो हमारे साथ मतलबी नहीं है। सुधार ये है, सुधार एक आशीष है। इसे सीखने में मुझे कई साल लग गए, लेकिन अब मैं आपको बताऊंगी कि मैं वास्तव में उत्साहित हो जाती हूँ जब परमेश्वर मुझे सुधारते। आप कहेंगे ठीक है, आप उत्साहित क्यों होती है? क्योंकि उसकी प्रेम दिखाने का ये एक तरीका है। यदि माता पिता बच्चे को न सुधारें तो मतलब आप उनसे प्यार नहीं करते। यदि आपके घर में 40 साल का बच्चा रहता है जो काम नहीं करता, कमाल है। ऐसा नहीं है। ठीक है, मैं बस उससे प्रेम करती हूँ। नहीं नहीं, मुझे खेद है, लेकिन ये प्रेम नहीं है। प्रेम कहता है तुम बड़े हो जाओगे, चूंकि तुम इसे यहां नहीं कर रहे हो, तुम्हें इसे करने के लिए कहीं और जाना होगा। आमीन। अब जब परमेश्वर हमें सुधारता है तब वो मतलब ही नहीं होता, वो हमें सजा नहीं देता, वो हमें मारता पीटता नहीं। भजन 23 में बाइबल बताती है तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। ठीक है, आप जानते हैं पुराने जमाने में लोग इस बात को जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वो उसको बिगाड़ता है को संदर्भ से बहुत दूर ले जाते थे। और इसलिए जब मैं बच्चा या किशोरी थी तो मेरा मोबाइल फोन मुझसे छीन लिया जाता था, मेरे चेहरे पर थप्पड़ मारा जाता था या मेरी पीठ पर बेल्ट मारी जाती थी। अब मुझे नहीं लगता कि ऐसा करने का ये सही तरीका है। मुझे नहीं लगता कि परमेश्वर ऐसा इसी तरह करता है, लेकिन उसके पास हमें सुधारने के अपने तरीके हैं। मान लीजिए कि आप एक ऐसी नौकरी कर रहे हैं जिसमें काम करने के लिए आपको अपनी नैतिकता से समझौता करना पड़ता है, और इसीलिए आप जो पैसा कमाते हैं वो आपको पसंद है और इसलिए आप समझौता कर लेते हैं। आप वहां से बाहर निकलना नहीं चाहते, जबकि आपको यही करना चाहिए। खैर, परमेश्वर आपकी नौकरी गंवाने में बहुत सक्षम है
या मान लीजिए कि आप ऐसे लोगों के साथ घूम रहे हैं जो आपके जीवन में जहर घोल रहे हैं और आपको आत्मिक रूप से नीचे धकेल रहे हैं और आप जानते हैं आपको उनसे दूर होना चाहिए, लेकिन आप ऐसा नहीं करते। खैर, हो सकता है कि वे आपको सच में बहुत 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 ही बुरी चोट पहुंचा दे। उनसे दूर होकर आप निराश होंगे और आपको ठेस पहुंचेगी और आप सोचेंगे ये बहुत दुखदायी है, लेकिन वास्तव में परमेश्वर ने आप पर बहुत बड़ा उपकार किया है। आमीन। लेकिन वो लाठी और सोटा एक बेंत की तरह दिखता है, केवल एक छड़ी से बना होता है और ये एक कोने में मुड़ा होता है। और जब अगर कोई भेड़ किसी गड्ढे में गिर जाती तो चरवाहा धीरे से उस बच्चे को उसकी गर्दन में फंसाकर उसे गड्ढे से बाहर उठा लेता। और छड़ी एक पतली छड़ी थी, वे भेड़ को इससे नहीं पीटते थे। यदि वे रास्ते से भटक जाते हैं तो वे धीरे से उन्हें धक्का देकर वापस सही रास्ते पर ला देते। अब देखो, परमेश्वर हमारे साथ इसी प्रकार व्यवहार करना चाहता है। वो हमारा मार्गदर्शन है और वो चाहता है कि जब भी हम उस संकरे रास्ते से हट रहे हों, वो धीरे से हमें वापस सही रास्ते पर ले जाना चाहता है। ठीक है, अगर आप किसी गड्ढे में गिर जाएं तो आज दुनिया में क्या होता है? ठीक है, लोग आपके साथ वैसा व्यवहार नहीं करते जैसा परमेश्वर करता है। मुझे एक छोटी सी कहानी मिली है, द मैन इन द पिट। कहा जाता है वर्षों पहले मुझे ऐसे व्यक्ति का टुकड़ा मिला जो गड्ढों में गिर गया और बाहर नहीं निकल सका। अन्य लोगों ने उस व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार किया? क्या आप कभी गड्ढे में गिरते हैं? आप जानते हैं मैं कभी कभी ऐसा करता हूँ और कभी कभी मुझे न केवल परमेश्वर की मदद की जरूरत होती है बल्कि मुझे कुछ व्यक्तिगत मदद की भी जरूरत होती है। मुझे किसी की जरूरत है, मुझे गले लगाने की जरूरत है या मुझे किसी की जरूरत है। आप जानते हैं परमेश्वर लोगों के माध्यम से काम करता है। वो सिर्फ अपने आप से काम नहीं करता, वो लोगों के माध्यम से काम करता है। और हम सभी को प्रोत्साहन की आवश्यकता है। जब हमें चोट लगती है तो हमें अपने दोस्तों की जरूरत होती है, लेकिन हमें फैसले की जरूरत नहीं है, हमें आलोचना की जरूरत नहीं है, हमें दोषी महसूस कराने की जरूरत नहीं है। हर किसी के पास पहले से ही ये पर्याप्त है। ऐसे समय होते हैं जब हमें सांत्वना देने की आवश्यकता होती है। एक फरीसी ने कहा, तुम जानते हो केवल बुरे लोग ही गड्ढों में गिरते हैं। एक गणितज्ञ ने गणना की कि व्यक्ति गड्ढे में कैसे गिरा। एक समाचार संवाददाता गड्ढे में मौजूद व्यक्ति पर विशेष कहानी चाहता था। एक कट्टरपंथी ने कहा, आप अपने गड्ढे के लायक हैं। एक कैल्विनवादी ने कहा, यदि आप वास्तव में बच गए होते तो आप उस गड्ढे में कभी नहीं गिरते। एक अर्मेनियाई ने कहा, तुम बच गए और फिर भी गड्ढे में गिर पड़े। और करिश्माई ने कहा, ओ मान लो कि तुम गड्ढे में नहीं। एक यथार्थवादी आया और कहा, अब भाई ये गड्ढा है। एक IRS कर्मचारी ने पूछा कि क्या वो अपने पिट पर कर चुका रहा है? प्रभु दया करो। काउंटी इंस्पेक्टर ने पूछा कि क्या उसके पास गड्ढा खोदने की अनुमति है? एक आत्महत्याग्रस्त व्यक्ति ने कहा, जब तक आपने मेरा गड्ढा नहीं देखा तब तक आपने कुछ भी नहीं देखा। एक आशावादी ने कहा, चीजें और भी बदतर हो सकती हैं। एक निराशावादी ने कहा, चीजें और भी बदतर हो सकती है। लेकिन यीशु उस आदमी को देखकर बस नीचे पहुंचे और उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर निकाला। तो परमेश्वर हमारे साथ उस तरह व्यवहार नहीं करते जैसा लोग करते हैं। शुक्र है। अब उन चीजों में से एक जो परमेश्वर करता है, मुझे बहुत सारा संदेश मिला है, पर्याप्त समय नहीं। यूहन्ना 15:1-3, मैं बेल हूं, मेरे पिता बेल तैयार करने वाले हैं, मेरी कोई भी शाखा वो हम हैं। अब जानते वो फल नहीं देता। हम यहां जाएं, वो फल देना बंद कर देता है। वो फल काट देता है, काट देता है और वो हर उस शाखा को साफ करता है और बार बार काटता है जिस पर फल लगते रहते हैं। इसलिए मैं काफी समय से ये समझ रही हूँ, यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी काट छाट की जाती है और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी काट छाट की जाती है। इसलिए आप भी आगे बढ़ सकते हैं और चीजों को सही तरीके से करने का प्रयास कर सकते हैं और वो हमारी काट छाट करेगा, भले ही मैं अच्छे फल पैदा कर रही हूँ। दूसरे शब्दों में वो आपको आपके ब्रीच के लिए बहुत बड़ा नहीं होने देगा। वो आपकी काट छाट करके रखेगा जिससे आप अधिक समृद्ध और उत्कृष्ट फल प्राप्त करेंगे। अब हमारे सामने एक आंगन में एक पेड़ हुआ करता था और
वे वापस उग जाते थे। हर साल हमें उन्हें काटना पड़ता, जिन्हें आप शक्कर शाखाएं कहते हैं, और वे शाखाएं जिद्दी होती हैं। वे ऐसी जगहों पर है जहां उन्हें नहीं होना चाहिए। खैर, वे कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, केवल एक ही काम वे कर रहे हैं, अब इसे प्राप्त करें। पेड़ से जीवन चूस रहा है ताकि अच्छी शाखाएं फल नहीं दे सकें। अब क्या आप आपके जीवन में कोई जीवन चूसने वाला चाहेंगे? ठीक है, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्यार करता है। वो हमसे उन चीजों को काट देता है जो हमसे चुराई जाती हैं। और मेरे पास प्रूनिंग टूल्स का ये एक पूरा सेट है, जो कभी कभी मैं तब लाती हूँ जब मैं इस तरह का कोई संदेश देती हूँ, लेकिन समय की कमी की वजह से मैं उन्हें नहीं ला पाई। लेकिन आप जानते हैं, आपके पास कैंची जैसी दिखने वाली छोटी चीजों से लेकर बड़े बड़े लंबे और चॉपर डूड्स से लेकर आरी और अन्य सभी चीजें। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जब परमेश्वर को बस छोटी छोटी चीजें मिले तो वे मेरे पीछे आ जाए। आप जानते, मैं तब तक अपनी शकर शाखाओं से चिपकना नहीं चाहती जब तक वो चैन शाख के साथ मेरे पीछे ना जाए। चलिए भी, क्या कोई जानता है मैं किस बारे में बात कर रही हूँ? ठीक है, एक बार जब मैं काम पर थी तो कोई बाहर आया और उस पेड़ को काट दिया, और उसने उसे बहुत पीछे से काट दिया। मेरा मतलब है, जब तक मैंने सोचा तुमने उस पेड़ के साथ क्या किया है, मेरा मतलब है ये सबसे कुरूप चीज थी जो मैंने कभी देखी थी। लेकिन आपको वो पेड़ अगले साल देखना चाहिए था। हे मेरे परमेश्वर, वो बहुत सुंदर था। और देखिए, ऐसा ही होता है, भले ही आप असली पेड़ों के बारे में बात कर रहे हो, हम इसे वहां के लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं जहां ये लोग हैं। लेकिन अगर आप सही समय पर पेड़ों की छटाई करते हैं, और उनकी छटाई करने का सबसे अच्छा समय निष्क्रिय मौसम है, और परिपक्व पेड़ छोटे पेड़ों की तुलना में छटाई को बहुत बेहतर तरीके से संभालेंगे। यही कारण है कभी कभी आप एक युवा आस्तिक को उन चीजों से गुजारा करते हुए देखेंगे जिसके बारे में आप जानते हैं कि परमेश्वर आपके साथ ऐसा नहीं करेंगे, और आप इसे नहीं समझते हैं। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि एक युवा आस्तिक हो सकता है। यदि परमेश्वर उन्हें बहुत जल्दी काटना शुरू कर दे तो वे बस हार मान सकते हैं और छोड़ सकते हैं। जहाँ एक अधिक परिपक्व व्यक्ति का पहले से ही परमेश्वर पर निर्भर रिश्ता होता है और वे उस सामान के साथ काम करेंगे। एक बार मेरे कार्यालय में एक महिला थी जिसकी मैं काउंसलिंग कर रही थी, और वो बचा ली गई थी। वो मेरे पास आई, वो कुछ सलाह चाहती थी, और इस बातचीत के दौरान उसने इसके बारे में बिल्कुल भी मजाकिया महसूस किए बिना मुझे सिर्फ इतना बताया कि वो और उसका प्रेमी लंबे समय से एक साथ हैं। पर मैंने सोचा ठीक है, मैं उससे बताऊंगी। आप जानते ये करना ही होगा। और मेरा मतलब है कि अभी भी छोटी आवाज में कहा गया है, नहीं, आप उसे कुछ भी नहीं बताएं, वो अभी उसके लिए तैयार नहीं है। जब वो होगी, जब समय सही होगा, मैं उसे बताऊंगी। ये गलत है। और उन्हें ये भी समझ नहीं आया कि कुछ भी गलत है। आप में से कितने लोग जानते हैं कि क्रिस कैन कौन है? ठीक है। एक दिन मैं उसके साथ खरीदारी कर रही थी और हम इस स्टोर में गए, और लड़की ने हमसे पूछा कि हम शहर में क्या कर रहे थे। ठीक है, सबसे पहले उसने हमसे पूछा कि आप जानते हैं आप यहाँ हैं? नहीं, हम यहाँ से हैं। अच्छा, आप शहर में क्या कर रहे हैं? अच्छा, हम एक ईसाई सम्मेलन कर रहे हैं। उसने कहा, ओ, मैं भी आध्यात्मिक हूँ। आप में से कितने लोग जानते हैं जब आप किसी को बताते हैं कि आप ईसाई हैं और वो आपको बताते हैं कि वे भी आध्यात्मिक है? ये कैसी आध्यात्मिकता है? आपको इंतजार करना होगा और देखना होगा। और इतनी जल्दी वो शुरू हो जाती है। हम बात कर रहे हैं और वो बस इन सभी 4 अक्षरों वाले शब्दों का उपयोग कर रही है और बस एक तूफान का संकेत दे रही है। और उसने कहा, मुझे लगता है मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन उसने कहा, लेकिन आप जानते हैं क्या, मैं परमेश्वर के श्राप पर विश्वास करती हूँ। खैर, अब मैं परमेश्वर की प्रतिष्ठा की रक्षा करूंगी। तो मैं उस काउंटर की ओर झुक गई और मैंने कहा, परमेश्वर गाली नहीं देते। क्रिस केन ने मेरे पास आकर कहा, लेकिन वो वास्तव में ऐसे लोगों से प्यार करता है। अब आप देख रहे, मैं इस मछली को साफ करने की कोशिश कर रही थी और हम मुश्किल से ही उसे पकड़ पाए।
और हम यही करते हैं, हम हमेशा नहीं जानते कि सही समय कब है जब आप अन्य लोगों को ये बताने का प्रयास करना शुरू करते हैं कि उनके जीवन में क्या गलत है। तो आपको वास्तव में सावधान रहना होगा, क्योंकि वास्तव में वो ये उन्हें परेशान कर सकता है। इसलिए एक अच्छा माली छटाई करने का सही समय जानता है। और मैं बस आपको ये बताना चाहूंगी कि मुझे भी लगता है अब कुछ गहन सफाई का समय आ गया। आप में से कितने लोगों के घर में कुछ ऐसा सामान है जिसे गहराई से साफ करने की सख्त जरूरत है? ठीक है, ल्यूक अध्याय 5 में एक कहानी है, लेकिन मेरे पास वहां जाकर इसे पढ़ने का समय नहीं है। लेकिन मछुआरे पूरी रात मछली पकड़ रहे थे और उन्होंने कुछ भी नहीं पकड़ा और वे अपने जाल साफ कर रहे थे और उन्हें जाल में डालने के लिए तैयार हो रहे थे। और यीशु साथ आए और उन्होंने कहा, क्या तुमने कुछ पकड़ा जिसके बारे में वो पहले से ही जानता था कि ऐसा नहीं हुआ है? और उन्होंने कहा कि नहीं। और उसने कहा, ठीक है, गहराई से निकल जाओ और दौड़ने के लिए तैयार हो जाओ। मेरा मतलब है, यदि आप इसे पढ़ें तो ये पूरी कहानी अद्भुत है। तो वे नहीं चाहते थे, लेकिन पीटर ने मूल रूप से कहा, क्योंकि आपने इसे करने के लिए कहा था, हम इसे करेंगे। और वे गहरे पानी में चले गए और इतनी मछलियां पकड़ ली कि उनकी नाव डूबने लगी और इसलिए उन्हें अन्य नावों में साझेदारों को बुलाना पड़ा। और देखिए, जब हम सीखते हैं किसी गहरे संदेश को कैसे सुनना है या एक ऐसी किताब को कैसे पढ़ना है जो पूरी तरह से बेकार नहीं है, या परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते में गहराई तक कैसे जाना है और लोग क्या सोचते हैं, उससे ज्यादा इस बात की परवाह करना सीखते हैं कि परमेश्वर क्या सोचते हैं। जब हम इससे बाहर निकलते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में इतनी अच्छी चीजें ला सकते हैं कि हम अभिभूत हो जाते हैं और हम वास्तव में अन्य लोगों की मदद करना और आशीर्वाद देना शुरू कर देते हैं। आप 10 साल के बच्चे को अपनी बिल्कुल निकाह नहीं दे सकते। आमीन। और इसलिए हमें थोड़ा गहराई से जीने की जरूरत है। मेरे एक मित्र ने अपनी अलमारी साफ की। उसने अपनी बेटी को अपने पास बुलाया और उसकी मदद की, और ये कुछ ऐसा था जिसे किए जाने की जरूरत थी। और जब उसका काम खत्म हुआ, उसके पास 150 खाली हैंगर थे। उसने कहा, ये उन कपड़ों से भरे थे जो वो वजन बढ़ने से पहले पहनती थी और वजन कम होने के बाद वो उन्हें बचा कर रख रही थी। जब आपका वजन कम हो जाए तो जश्न मनाएं और बाहर जाओ और नई चीजें खरीदें। एक महिला का अपनी अलमारी की सफाई करना एक कष्टदायक काम है। ये मुझे मदद करनी होगी क्योंकि मेरे पास 10 काले ब्लाउज हो सकते हैं और आप जानते हैं कि हम क्या करते हैं। यहाँ तक कि मैं कुछ ऐसा निकालूंगी जो मैंने 2 या 3 वर्षों से नहीं पहना है और मैं सोचूंगी ठीक है मैं इसे दे दूंगी, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ ठीक है, नहीं तो मैं इसे वापस रख दूंगी। फिर मैं जाऊंगी, ठीक है, लेकिन वो, और फिर मैं जूतों के पास जाती हूँ और उन्हें आजमाती हूँ और ऐसा लगता है ठीक है, इन्होंने मेरे पैरों को चोट पहुंचाई, लेकिन मैं वास्तव में इनमें अच्छी दिखती हूँ। और हम क्या करते हैं, आपके पास 8 काले ब्लाउज हो सकते हैं जो आपको पसंद हो, लेकिन 2 जो आपको पसंद हो, और जब भी आप तैयार होने जाते हैं तो आप हमेशा वही चुनते हैं। अब अपनी अलमारी के अलावा मैं चीजों को दूर फेंकने में सचमुच बहुत अच्छा महसूस करती हूँ, लेकिन मेरे पति को थोड़ी समस्या है। डेव के पास 60 साल पुराना एक संतरा है। ये पथरीला है, ये ईंट की तरह सख्त है, लेकिन क्या आपको लगता है कि हम उस संतरे से छुटकारा पा सकते हैं? नहीं, मुझे उस संतरे को डेव के साथ दफनाना पड़ सकता है, मुझे नहीं पता। और उसे बैग बहुत पसंद है। मैं आपको ये बताना भी शुरू नहीं कर सकती कि इस आदमी के पास कितने बैग हैं। उसके पास हैंड वाले बैग हैं और प्लास्टिक के बैग हैं, पेपर के बैग हैं, उसके पास इन छोटी छोटी किनारे वाले भी बैग हैं। अब प्लास्टिक की चीजों के साथ जो घर ले जाते हैं वो भी बैग पड़े हैं। हम उनके साथ क्या करेंगे? अब मेरे पति शायद ही कभी मुझ पर क्रोधित होते हैं। खैर, जब हम यात्रा करते हैं तो हमारे पास प्लास्टिक बैग होते हैं, जैसे कि आप क्लीनर के पास पाते हैं, जो हमारे कपड़ों के ऊपर लगे होते हैं। खैर, मैं दुनिया में सबसे अधिक धैर्यवान व्यक्ति नहीं हूँ, इसलिए मैं उन्हें परेशान करती हूँ। वे उन्हें बड़े करीने से उतारते हैं, मोड़ते हैं। उनके पास प्लास्टिक की थैलियों के लिए जगह होती है। खैर, एक दिन उन्होंने देखा कि मैं क्या कर रही थी
वो ऐसा कह रहे थे, आप इसे रोकें। आप उन बैगों को मोड़ते हैं और उन्हें रख देते हैं, ये बेकार हो रहे हैं। मैंने कहा, डेव, उस बैग की कीमत शायद 1/4 पैसे होगी। अब मेरे पास कुछ चीजें हैं जिनके साथ मैं वैसा करती हूँ। मेरे पास संभवतः 30 या 40 बाइबल है, लेकिन मेरे पास नहीं है। उसे बस मोजे, अंडरवेयर, बैग और उसके नारंगी रंग से समस्या है। आमीन। कभी कभी मुझे बिल्कुल नए मोजे और अंडरवेयर से भरा एक शॉपिंग बैग मिल जाता और मैं सोचती हूँ, तुम्हारे पास अभी भी बैग में ये सब क्यों है? उन्होंने कहा, ठीक है, मैं अतिरिक्त खरीदता हूँ क्योंकि मुझे ये वास्तव में पसंद है और जब मैं 2 या 3 वर्षों में कुछ और चाहता हूँ तो हो सकता है कि उनके पास ये न हो। लेकिन पूरी गंभीरता से, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। ये परमेश्वर को आमंत्रित करने का समय है। मेरे जीवन में आवश्यक सुधार लाओ और इससे दूर मत भागो। दोषी और निंदित महसूस न करें। बाइबल रहस्योद्घाटन में कहती है कि प्रभु जिनसे प्रेम करते हैं वो उनके दोष बताते हैं और कहते हैं, जब परमेश्वर तुम्हें सुधारे तो उत्साहित रहो और जोश से जलते रहो, जोश से जलते रहो। समझ रहे हैं आप? आमीन। आइए प्रार्थना करें। पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ कि लोग इस संदेश को सुने, वे वास्तव में आज यहाँ जो हो रहा है उस पर ध्यान दें और वे मुद्दे जिन्हें वे टाल रहे हैं, वे क्षेत्र जिन्हें उनके जीवन में, उनके मन में, उनके दृष्टिकोण में गहराई से साफ करने की आवश्यकता है, वे आपको आमंत्रित करेंगे, आएं और उनके जीवन के उन क्षेत्रों में काम करें और उनसे दूर न भागें। परमेश्वर हमें बड़े होने और परिपक्व होने में मदद करे और जीवन भर बच्चे ईसाई न बने रहें। इस पर काम करें। हम अपने बारे में भूल जाना चाहते हैं, अपनी दृष्टि खो देना चाहते हैं और अपने आप को आपके उपयोग के लिए उपयुक्त पात्र के रूप में आपके सामने पेश करना चाहते हैं। जीसस के नाम में हर सिर झुक गया, हर आंख बंद हो गई। आप जानते हैं, परमेश्वर के साथ आपकी यात्रा मोक्ष से शुरू होती है और यदि आप आज यहाँ हैं और आप बस कहते, जॉयस मुझे अपने पापों को माफ करना होगा, मैं एक ईसाई बनना चाहता हूँ, मैं अब उस तरह से नहीं जीना चाहता जैसे मैं रहता था, मैं जानता हूँ मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, मैं अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित करने के लिए तैयार हूँ, या आपको किसी समय बचा लिया गया है और आप पीछे हट गए और आप परमेश्वर से बहुत दूर हैं, यदि वो आप हैं तो क्या आप अपना हाथ ऊपर कर देंगे ताकि मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकूं? चलिए देखते हैं। आइए उन सभी हाथों को देखें। बहुत सारे हाथ ऊपर हैं, बहुत सारे हाथ। ठीक है, क्या आप मुझ पर एक एहसान करेंगे? मेरी तरफ देखें। मैं आपके खड़े होने के लिए इंतजार कर रही हूँ। मैं तुम्हें यहाँ नहीं लाने वाली, लेकिन मैं आपके खड़े होने के लिए इंतजार कर रही हूँ और यही वजह है मैं आपको शर्मिंदा करने की कोशिश नहीं कर रही, लेकिन हमें एक स्टैंड लेना होगा। तो यदि आप वही कर रहे हैं जो आपने हाथ उठाते समय कहा था, तो मैं चाहती हूँ आप तुरंत खड़े हो जाएं और मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। चलिए खड़े हो जाएं। अद्भुत, हालेलुया। ठीक है, मैं प्रार्थना करने जा रही हूँ। मैं चाहती हूँ आप मेरे साथ प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। यीशु, मैं तुम पर विश्वास करती हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं पापी हूँ। मैं जिस तरह से जी रही हूँ उसके लिए मुझे खेद है। मैं पाप से दूर हो गई हूँ और मैं आपकी ओर मुड़ती हूँ। कृपया मुझे माफ करें। आओ और मेरे अंदर रहो, मेरी जान लो। मैं आत्मसमर्पण करती हूँ और मुझे वही बनाओ जो तुम चाहते हो कि मैं बनूं। अब मुझे विश्वास है कि मैं बचा ली गई हूं और तुम मुझे सिखाओगे और मैं जानती हूं मुझे बहुत कुछ सीखना है, लेकिन मैं सीखना चाहती हूं और मैं वही बनना चाहती हूं जो आप चाहते हैं कि मैं बनूं। यीशु के नाम में, आमीन।
इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।